अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है गाइस आप खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना ACC 501 की जो पास पेपर है, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम अपने फर्स्ट 33 MCQ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 34 से स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट सीरीज इस चैनल पे अपलोड की जा रही है। सो अगर आपने पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर वगैरह या पास पेपर नहीं देखे तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करें और हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, while performing the feasibility analysis for the project in operation cash flow of Rs 2,25,000 has been calculated. A net working capital has declined of Rs 40,000. There was a net capital spending of Rs 1 lakh during the year. What will be the total cash flow for the project? Total cash flow for the project कितना होगा? Operating cost flow minus change in net working capital minus change in spending. सबको आपस में हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है 1,65,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनीज स्टॉक इज कैलकुलेटेड एज द Rs 250 millions, and the total market value of the company's debit are calculated at 150 millions. What the percentage of the fund financing is debit? तो कितनी आएगी हमारी 37.50%। देख लेते हैं यदि 250 प्लस करेंगे हम 150 को, जो हमारे पास जो आंसर आएगा 400 आएगा। अब 250 को 400 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आता है 0.625। अब 0.625 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ परसेंटेज में परसेंटेज के लिए, तो हमारे पास जो आंसर आया 6.25%। अब हम इसमें से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 37.5 डेबिट। Suppose a firm borrows Rs 8 lakh at 7%. What will be the after tax interest rate if tax rate is 34%? अगर 34% टैक्स हो तो कितना लगेगा? वो होगा हमारे पास 4.62%। कैसे देख लेते हैं हम। रेट 1 माइनस TC 7% हमारा आ गया, उसमें से हमने माइनस करना है जी 0.37%। 34% विच इज इक्वल टू 4.2। 7% हमने फाइंड करना है किस में से? 34%। 34% को हम अगर 0.34 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है क्या? 34 को हम कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं 34 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 0.34। हमने परसेंटेज से इसको एक नॉर्मल में लिख लिया है। फिर हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम अपने 7% पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 7 के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 4.62। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी लॉस फ्रॉम हैविंग इन द डेप्चर इन्वेंट्री और टर्नेज सेफ्टी रिवर्स कॉस्ट होती है जी हमारी। नेक्स्ट सेफ्टी रिवर्स कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी लॉस फ्रॉम द हैविंग इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री दैट इज लॉस्ट सेल्स एंड गुडविल। A trend of carrying cost increase when inventory levels and shortage are restoring cost decline with the inventory level. नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। व्हाट विल बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ?
ये हमारे पास एक MCQ बन सकता है। EOQ क्या होता है? तो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। इफ़ द टोटल यूनिट सेल टी, टोटल यूनिट सेल टी, ये भी देखना टोटल यूनिट के लिए हमने कौन सिंपल क्या यूज़ कर रहे हैं, टी इज इक्वल टू 400। फिक्स कॉस्ट एफ क्या है हमारे पास, जो है 30, एंड द कैरिंग कॉस्ट CC, कैरिंग कॉस्ट हमारे पास जो है 5% है, सॉरी 5 है। तो हमने क्या करना है, 2 को करना है मल्टीप्लाई 400 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 800। ठीक है, 800 को हम 30% से फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। 30% हमारा ये रहा, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिक्स कॉस्ट के साथ हमारा जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 24,000, उसको हम क्या करेंगे, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे CC कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 48,000। फिर हम इसका स्केल ले लेंगे 0.5 के पास, तो हमारे पास जो आंसर आता है 69.28 यूनिट्स। इसका हमने राउंड ऑफ किया है और हमारे पास जो आंसर लिखा आ रहा है वो है 69 यूनिट्स। द कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटीज फॉर द फर्म्स इज, क्या है जी, ये रिस्क फ्री रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ फर्म्स हैज 3 million इन कॉमन स्टॉक्स, 1 million इन प्रेफरेंशियल स्टॉक्स एंड 2 million इन डेबिट, व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ फर्म्स फाइनेंसिंग डेट एट डेबिट, कितनी आ रही है जी, 67%। नेक्स्ट लेते हैं, द ब्लॉक वैल्यू ऑफ द सिस्टम्स इज 5,35,350 50,350 है जी। At the end of the year 3 of its life, what will be the total effect tax cash, cash flow from a sales if the sales this year system for Rs 30,000 at the time, at this time टैक्स रेट क्या है जी हमारा 34%। तो ये हमारा आंसर जो है 50,000, 350 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3,000 30,000 से। जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 34%। ये हमारा 34% जो हमें दिया गया था, तो आंसर हमारे पास फाइनली जो आएगा 36,910। तो ये आ रहा है 36,919। What will be the variance of if standard deviation for the return of an investment is, कितना है जी, 0.2829। तो ये हमारा आंसर आएगा 0.5319। नेक्स्ट देखते हैं, राइट डाउन द कंपोनेंट ऑफ द टोटल रिटर्न इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो ये हमारा है जी, सबसे पहले देख लेते हैं, R इज इक्वल टू D1 अवर P0 प्लस G। क्या है, दिस टेल्स us that the total return R has two component, क्या D1 divided by P0 is called dividend yield because this is calculated as the expenditure cash dividend by the current price. It is conceptually similar to the current yield on the bonds. Current growth क्या है, that G is also the rate at which the stock price grow, so it can be implemented as the capital gain yield. ये है हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं जी। डिफरेंस बिटवीन करना है कि ऑपरेटिंग साइकिल को कैश साइकिल को, हमारा है जी, द अपॉर्चुनिटी कैश साइकिल इज द सम ऑफ द इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स पीरियड्स। क्या है जी, सम ऑफ इन्वेंट्री का सम ऑफ किसके साथ, रिसीवेबल पीरियड की में। अपॉर्चुनिटी साइकिल क्या है जी, ऑपरेटिंग साइकिल सॉरी, ऑपरेटिंग इन्वेंट्री पीरियड्स को हम प्लस करेंगे रिसीवेबल पीरियड के से, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा ऑपरेटिंग साइकिल का, ये इसका फार्मूला भी है। कैश साइकिल की डिफिनेशन देते हैं, द टाइम बिटवीन द कैश डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द कैश कलेक्शन। We spend cash on days 30 but doesn't collect until
that day 105. So we have the average finance of our $1,000 for 105 minus 30, which is equal to हमारा 75 days. So we can describe the cash cycle as cash cycle is equal to operating cycle minus account payable period, which is क्या है हमारा cash cycle हमारा आ रहा है 75 days, हमारे पास operating cycle आ रहा है 105 days, और हमारे पास account payable period हमारे आ रहे हैं 30 days में. Half the firm's is overall cost of criteria is calculated. कैसे? We know that the firm's overall cost of capital will be referred to the requirement return on the firm's asset as a whole. Given that the firms use both dividend and equity capital, this overall cost of the capital will be maximize return needed to complete its creditor and stockholder. देख लेते हैं जी हमारा cost of capital will be reference, cost of equity will capital, cost of dividend capital आ रहा है और cost of equity. Define the following. डीलर क्या होता है हमारा, ब्रोकर क्या है, बेड प्राइस क्या है, स्टॉक प्राइस क्या है. डीलर क्या, एन एजेंट हु बाय सेल सिक्योरिटीज फ्रॉम द मेंटेनेंस इन्वेंट्री. इट इज़ रेडी. ये हम ने ऑलरेडी का हैंडआउट्स पिक किया था, तो उस में वहाँ से जाके आप इसकी डिफिनेशन ठीक से हैंडआउट से देख लें. ब्रोकर क्या है, एन एजेंट हु अरेंज द सिक्योरिटी ट्रांसफर अमंग द इन्वेस्टर मशीन यानी कि इन्वेस्टर विशिंग टू बाय सिक्योरिटीज विद इन्वेस्टर विश टू सेल द सिक्योरिटीज. यहाँ तक ये इसका एक अच्छा डिफिनेशन हैंडआउट वाली है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा. Strike price, the price that dealer wish to pay in the bid price. Bid price पे जो डीलर विश करता है पे करने की, the price at which the dealer sell the security, और प्राइस पे डीलर सेल करता है, तो वो हमारी स्ट्राइक प्राइस होती है. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं अ फॉर्म्स शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है. एक देख लेते हैं. S&T and Co has the following target capital structure. क्या जी हमारा चलातार है हमारा 500 मिलियंस शेयर्स हैं हमारे 2.65 मिलियंस. कॉमन शेयर्स हमारे पास आ रहे हैं 9.35 मिलियंस. टोटल हमारे पास जो आ रहा है 7 मिलियन है. तो हमने क्या करना है, इसको हम कैरीड इन्वेस्ट रेट ऑफ 11%. कुछ प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है, इसको हम इंशाल्लाह अपने प्रैक्टिकल थ्योरी वाले चैप्टर में करेंगे किसी लेक्चर में. फ़िलहाल कि ये इस क्लास चैप्टर में पेपर में आई थिंक काफ़ी है. ये इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट पेपर नंबर 2 अपनी नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे. वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. अगर कुछ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली अपने ऊपर आई के बटन पे क्लिक करें और हमारे प्रीवियस लेक्चर वगैरह और पास्ट पेपर जो हैं उनको भी देख लीजिएगा एक बार. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.